सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। अहं हेरम्ब कमल ब्रह्मचारी, संपादकः अक्षरवाणी संस्कृत समाचार पत्रस्य। अस्यां सभायाम् अक्षरवाण्याः केचन पदाधिकारिणः उपस्थितवन्तः सन्ति। यत् सर्वे संस्कृतं न जानन्ति, अनेन कारणेन अहम हिंदी भाषायां स्वकीय वार्तां स्थापयामि। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और विश्व के लगभग सभी भाषाओं की जननी भी है। भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कभी भी होगी तो संस्कृत ही हो पाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रवाद को लेकर के भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन हिंदी को लेकर, कहीं भी तमिल को लेकर, अन्य भाषाओं को लेकर, लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे लेकर किसी भी राज्य में किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अतः संस्कृत ही भारत की राजभाषा बनेगी जब भी बनेगी। और पूर्व में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने भी यह प्रस्ताव दिया था। यह सभी जगह इसको पा सकते हैं, देख सकते हैं, यह सभी जगह जो है छपा हुआ है। यह बात पहले ही से ही जो है स्थापित है। और संस्कृत जैसा कि प्रतिदिन अनुसंधानों में, नए नए अनुसंधानों में जो वर्तमान समय में विश्व हो रहे हैं, मेडिकल साइंस में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में ऐसा पाया गया है कि संस्कृत बोलने से कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। और संस्कृत बोलने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होते हैं। स्मरण शक्ति भी हमारी जो है लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह से बहुत से कारण हैं। अंतरिक्ष में जितने भी वैज्ञानिक जाते हैं उन सभी को संस्कृत का 3 महीना का क्लास करना पड़ता है। तो बहुत से कारण है संस्कृत सीखने का। और अब तो संस्कृत बोलना फैशन का रूप ले रहा है। आधुनिक आप तभी हैं जब आप संस्कृत बोल रहे हैं। अब अंग्रेजी जो है पुराने प्रति चली जा रही है। अब युवाओं में भी संस्कृत बोलने को लेकर काफ़ी उत्साह है। और भारत में संस्कृत भारती सहित अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां हजारों की संख्या में रोज लोग जो है संस्कृत बोलने के लिए नामांकन ले रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं कि हम संस्कृत ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाए। और हम अपने दैनिक जीवन में 80% से ज़्यादा संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत और हिंदी में एक प्लस पॉइंट क्या है कि हमें अल्फ़ाबेट वर्णमाला याद करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की वर्णमाला एक ही है, दोनों की लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि। तो भारतीयों के लिए, खास करके हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए तो संस्कृत काफ़ी आसान है। तो इस चैनल के माध्यम से पहले तो 10 वर्षों से अक्षरवाणी संस्कृत समाचार पत्र पूरे भारत में लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, मंगाया जा रहा है। और अक्षरवाणी वर्तमान समय में परिचय की समस्याओं से नहीं जुड़ रहा है। इसका परिचय लगभग देश के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक राज्य में अक्षरवाणी जाती है तो वहाँ अक्षरवाणी की उपस्थिति वो बन चुकी हुई है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अक्षरवाणी को ला रहे हैं आप लोगों के बीच में, जिससे और अधिक सुगमता हमारे पाठकों के बीच में, संस्कृत सीखने वाले के बीच में हो सके। और इस मंच से, अक्षरवाणी के सोशल मीडिया के मंच से हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए तमाम विषयों को भी रखेंगे। सिर्फ राजनीति नहीं होगा, सिर्फ पत्रकारिता नहीं होगी, हमारे विरासत जो हैं उनकी भी चर्चा होगी। हमारे पूर्वजों ने जिन जिन विषयों को ला करके भारत को ज्ञान के मामले में वैश्विक गुरु के रूप में स्थापित किया था, उन विषयों को जागृत भी करना है। आप बहुत से धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व की भाषा संस्कृत थी। भविष्य पुराण में तो इस पर कई पृष्ठों में इसका वर्णन भी है। तो पुनः एक बार भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में हम अपना योगदान दें, इसके लिए अक्षरवाणी का सोशल मीडिया आप लोगों के बीच में आ रहा है।
या यूँ समझिए कि आ चुका है। आप लोग के सहयोग की अपेक्षा है और जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अक्षरवाणी के प्रति काफ़ी संजीदगी दिखाएंगे और इसे हाथों हाथ लेंगे। धन्यवाद।